आज का वीडियो वॉलेस ड्वाइट वाटल्स की प्रसिद्ध किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच पर आधारित है। क्या आप कभी अमीर बनने के रहस्य को जानने के लिए उत्सुक रहे हैं? क्या आप सोचते हैं कि अमीरी सिर्फ भाग्य से ही मिलती है? तो आपको बता दें कि द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इस विचार को चुनौती देती है। यह किताब इस बात पर प्रकाश डालती है कि अमीर होना किसी जादू या चमत्कार से नहीं, बल्कि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस वीडियो में हम इस पुस्तक के सार को हिंदी में जानेंगे। हम उन प्रमुख सिद्धांतों का पता लगाएंगे जो वाटल्स ने प्रस्तुत किए हैं और सीखेंगे कि कैसे हम अपनी सोच और कार्यों में बदलाव लाकर वित्तीय सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने और अपने वित्तीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के इच्छुक हैं, तो यह वीडियो आपके लिए जरूर है। तो देर किस बात की, बेल आइकॉन दबाएं और वीडियो का पूरा आनंद लें। पहला अध्याय, अमीर बनने का अधिकार। लेखक का मानना है कि अमीर बनना हर किसी का जन्मसिद्ध अधिकार है, चाहे वो गरीब परिवार में पैदा हुआ हो या मध्यम वर्गीय परिवार में। हमें यह सोच अपने दिमाग से निकाल देनी चाहिए कि केवल कुछ भाग्यशाली लोग ही अमीर बन सकते हैं। लेखक कहता है कि अमीर बनने की राह इस सोच से ही शुरू होती है कि अमीर बनना मेरा अधिकार है और मैं एक दिन अमीर बनकर रहूंगा। यहाँ कुछ सरल शब्दों में लेखक के विचारों का सार प्रस्तुत किया गया है। अमीर बनना एक सपना नहीं, अधिकार है। हर किसी को अमीर बनने का अधिकार है, चाहे उसकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भाग्य पर भरोसा नहीं, कर्म पर विश्वास। अमीर बनने के लिए केवल भाग्य पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि कर्म पर विश्वास रखना और कड़ी मेहनत करना जरूरी है। सकारात्मक सोच। अमीर बनने के लिए सकारात्मक सोच का होना बहुत जरूरी है। नकारात्मक विचारों को त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। लक्ष्य निर्धारण। अमीर बनने के लिए एक निश्चित लक्ष्य निर्धारित करना और उसे प्राप्त करने के लिए योजना बनाना जरूरी है। कड़ी मेहनत और लगन। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन से काम करना जरूरी है। नई चीजें सीखना। सफलता प्राप्त करने के लिए नई चीजें सीखने और ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करना जरूरी है। आत्मविश्वास। अमीर बनने के लिए आत्मविश्वास का होना बहुत जरूरी है। याद रखें, अमीर बनना एक रातों रात होने वाली घटना नहीं है। इसके लिए धैर्य, लगन और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। लेखक का संदेश। अमीर बनने का सपना हर किसी का होता है और यह सपना निश्चित रूप से पूरा हो सकता है यदि आप सही रास्ते पर चलें और कड़ी मेहनत करें। अध्याय 2, अमीरी का विज्ञान। धनवान बनना केवल कला नहीं, विज्ञान भी है। भौतिकी और जीव विज्ञान की तरह धनवान बनना भी कुछ सूत्रों और समीकरणों पर आधारित है। आपको बस उन्हें समझने की आवश्यकता है। यह पुस्तक आपको अमीर बनने की मानसिक शक्ति विकसित करने में मदद करने के लिए कई मनोवैज्ञानिक सूत्र प्रदान करती है। धीरे धीरे आप एक दिन अमीर बन सकते हैं और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। कुछ प्रमुख बिंदु। धनवान बनने की सोच विकसित करें। अपने लक्ष्य निर्धारित करें और उन पर अडिग रहें। जोखिम लेने से न डरें। कड़ी मेहनत और लगन से काम करें। अपनी गलतियों से सीखें। सकारात्मक सोच रखें। अध्याय 3, प्रकृति सभी को अवसर देती है। धन पर किसी व्यक्ति विशेष का एकाधिकार नहीं है। प्रकृति किसी को भी अवसर का लाभ उठाने से नहीं रोकती है। राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, नौकर हो या मालिक, प्रकृति सभी को समान रूप से आगे बढ़ने के अवसर देती है। नौकरों को उनके मालिकों द्वारा दबाकर या फिर बड़े व्यापार के माध्यम से कुचलकर गरीब नहीं बनाया जाता है, बल्कि उन लोगों की कार्यप्रणाली, सोच तथा नजरिया अमीरी के विज्ञान के विरोधी होते हैं। आपूर्ति के अभाव में यहाँ किसी को निर्धन नहीं रखा गया है। प्रकृति के गर्भ में छिपी आपकी आवश्यकता से कहीं अधिक संपदा आपको आपूर्ति के लिए तैयार है। प्रत्येक वस्तु की रचना जिस मूल तत्व से हुआ है, विचार उस मूल तत्व का एक अंश मात्र है। मूल तत्व भी सोचने समझने की क्षमता रखता है। मूल तत्व जीवन को प्रचुरता यानी अधिकता की ओर प्रेरित करते हुए लगातार कार्य करता है। अध्याय 4, अमीरी के विज्ञान के प्रथम नियम विचार। यह सच है कि अनाकार तत्व से भौतिक वस्तुओं का निर्माण विचार का ही कार्य है। हम विचारों के संसार में जीते हैं, जो विचार तत्व का एक अंश है। हर निर्माण पहले विचारों के रूप में जन्म लेता है और फिर विचार तत्व उन्हें ठोस रूप देता है।
विचारों को मूर्त रूप देना। लेकिन यह निर्माण एक पूर्व निर्धारित कार्यक्रम का पालन करता है। जो भी विचार आपके मस्तिष्क में जन्म लेता है, उसका अस्तित्व कहीं न कहीं अवश्य होता है, जिसे अमीरी के विज्ञान का पालन करके पाया जा सकता है। मस्तिष्क विचारों का केंद्र। हमारा मस्तिष्क विचारों का केंद्र है। हम जो कुछ भी बनाते हैं, उसका निर्माण पहले मस्तिष्क में ही होता है। बिना सोच विचार के निर्माण संभव नहीं है। नवनिर्माण शारीरिक श्रम से परे। अभी तक सभी निर्माण शारीरिक श्रम द्वारा किए जाते हैं। विचारों द्वारा निर्माण की कल्पना अभी तक नहीं की गई है। हम प्रकृति के साधनों पर निर्भर हैं। मनुष्य द्वारा ईश्वर की भांति निर्माण करने का विषय अभी तक विचार तक नहीं आया है। विचारों से निर्माण, विश्वास और क्षमता। शारीरिक श्रम के बिना नवनिर्माण के लिए हमें कुछ मौलिक तथ्यों पर विश्वास करना होगा। सभी चीजें विचार तत्व से बनी हैं। यह मूल पदार्थ दृश्य अदृश्य रूप में मौजूद है। विचारों के अनुरूप वस्तुओं का निर्माण होता है। मानव मस्तिष्क मनचाहे विचारों को जन्म देकर उन्हें साकार करने में सक्षम है। अमीरी का पहला नियम। अपने मनपसंद कार्यों को करने से आप वह सोचना आरंभ करते हैं जिसे सोचना आपको अच्छा लगता है। यही अमीरी का पहला नियम है। हम वह सभी कुछ सोच सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। अदृश्य के विषय में सोचना। लेकिन अदृश्य भविष्य के विषय में सोचना दृश्य वर्तमान से ज्यादा कठिन है। जो दिखाई देता है उससे सहमत होना आसान है। अपनी सोच को तैयार करना। अपनी सोच को तैयार करना और उसे साकार रूप देना कठिन है। आपको केवल उसी के बारे में सोचना चाहिए जिसे आप पाना चाहते हैं। विश्वास और आदत। ऊपर कहे गए 3 तथ्यों पर विश्वास करें, बिना तर्क वितर्क के उनका पालन करें और उन्हें अपनी आदत में शामिल करें। यह भी याद रखें, धन दौलत सभी बुराइयों की जड़ नहीं है। लक्ष्य के विपरीत दिशा में ले जाने वाली पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं से दूर रहें। विचारों की शक्ति का उपयोग करके आप अपनी कल्पनाओं को साकार कर सकते हैं। अध्याय 5 जीवन विस्तार। कई लोग छोटी छोटी खुशियों में ही जीते रहते हैं। वे बड़े सपने देखने से डरते हैं और अपनी क्षमताओं पर विश्वास नहीं करते। यह सोच गलत है। इससे आप जीवन में कभी भी कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। ब्रह्मांड की हर वस्तु खुद को विकसित करती है। यह ब्रह्मांड का नियम है। एक छोटा सा बीज भी एक बड़ा पेड़ बनता है। ब्रह्मांड लगातार विफल हो रहा है, लेकिन हार नहीं मानता। आपको भी अपने दिमाग में यह सोच डालनी होगी कि आपको जीवन में कुछ बड़ा करना है। जब तक आप ऐसा नहीं सोचेंगे, तब तक आप कुछ भी नहीं करेंगे। आप खुद से कह सकते हैं कि आप कुछ समय तक ही यह काम करेंगे, लेकिन एक दिन आपको अच्छा आइडिया आएगा और आप अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और अमीर बन सकते हैं। इस सोच से आप सच में एक बड़ी और समृद्ध जिंदगी जी पाएंगे। कुछ खास बातें। छोटी सोच से बड़ी खुशी नहीं मिल सकती। बड़े सपने देखें और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें। हार न मानें, लगातार प्रयास करते रहें। खुद को विकसित करने के लिए हमेशा तैयार रहें। कुछ प्रेरणादायक विचार। अपने सपनों का पीछा करो, वे तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। अब्दुल कलाम। हार मानने वालों को कभी जीत नहीं मिलती और जीतने वालों कभी हार नहीं मानते। विंस्टन चर्चिल। अगर आप कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं तो आपको कुछ बड़ा त्याग करना होगा। महात्मा गांधी। अध्याय 6 आपके पास धन कैसे आता है। अमीर बनने का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र है कि आप अपने ग्राहकों को बेहतरीन उत्पाद या सेवा प्रदान करें। जो भी आप बेचते हैं वह आपके ग्राहकों के जीवन में मूल्यवान होना चाहिए। उनकी समस्याओं को हल करना चाहिए। बहुत से लोग प्रतिस्पर्धा में फंसकर ग्राहकों की उपेक्षा करते हैं। अत्यधिक प्रतिस्पर्धा आपके व्यवसाय को डुबो सकती है। इसके बजाय अपने प्रतिस्पर्धियों को भूलकर अपने ग्राहकों पर ध्यान दें। उन्हें अधिक मूल्य प्रदान करें। यदि आपका ग्राहक खुश है तो वह 4 नए लोगों को आपके उत्पाद के बारे में बताएगा। उदाहरण के लिए, मैकडॉनल्ड्स में यदि आपका कुछ गिर जाता है तो वे आपको मुफ्त में वही चीज देते हैं। इस तरह के व्यवहार से ही मैकडॉनल्ड्स बहुत पैसा कमाता है।
कुछ महत्वपूर्ण बातें। अपने ग्राहकों को समझें, उनकी जरूरतों और इच्छाओं को जानें। अपने उत्पादों या सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास करें। प्रतिस्पर्धा से घबराएं नहीं, अपने ग्राहकों पर ध्यान दें। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। अपने ग्राहकों को खुश रखें, वे आपके लिए मुफ्त में मार्केटिंग करेंगे। अमीर बनने का रास्ता। गुणवत्तापूर्ण उत्पाद या सेवा प्रदान करें। ग्राहकों को मूल्य प्रदान करें। ग्राहकों पर ध्यान दें। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा प्रदान करें। ग्राहकों को खुश रखें। यह भी याद रखें, अमीर बनने में समय लगता है। धैर्य रखें और लगातार प्रयास करते रहें, सफलता मिलेगी। अध्याय 7, आभार व्यक्त करें। कई लोग ऊपर वाले को दोष देते हैं, तुमने मुझे यह नहीं दिया, वो नहीं दिया। यह सोच उन्हें गरीब बनाए रखती है। नकारात्मकता धन को आकर्षित नहीं करती। लेखक कहते हैं, कृतज्ञता हमें अमीरी की तरफ ले जाती है। ब्रह्मांड हमें ऑक्सीजन, सूर्य का प्रकाश, पानी, फल, मूल सब देता है, लेकिन हम धन्यवाद नहीं देते। स्वार्थी स्वभाव अमीरी को दूर रखता है। इसलिए हमेशा ऊपर वाले का धन्यवाद करें। भोजन शुरू करने से पहले धन्यवाद करें। बहुत से लोग पानी पीकर ही फुटपाथ पर सोते हैं। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति ब्रह्मांड से और अधिक प्राप्त करता है। कुछ सरल शब्दों में, ऊपर वाले को दोष देने से गरीबी बढ़ती है। कृतज्ञता से धन आकर्षित होता है। ब्रह्मांड हमें सब देता है, धन्यवाद देना चाहिए। सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति अधिक प्राप्त करता है। आइए कृतज्ञता की भावना विकसित करें और अमीरी का द्वार खोलें। अध्याय 8, थिंकिंग इन द सर्टेन वे, सोच निर्धारित दिशा में। मनचाहे को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको अपना मस्तिष्क इसके लिए तैयार करना होगा। जब आपका मस्तिष्क सही तरंगों का उत्सर्जन करेगा, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे। कई लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि वे पहले से ही परिणामों की चिंता करते हैं। वे अपनी इच्छाओं को लेकर हमेशा दुविधा में रहते हैं। इससे वे अपने विचारों को मस्तिष्क तक पहुंचाने में असफल हो जाते हैं और अनजाने में अपने सपनों से हाथ धो बैठते हैं। जब आप अविश्वास और शंका के साथ काम करते हैं, तो आप अपनी विफलता को पहले ही सुनिश्चित कर लेते हैं। इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। अपने भविष्य को वर्तमान की तरह अनुभव करना शुरू करें। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें और खाली समय में अपने विचारों को लगातार पोषण दें। आपका लक्ष्य प्राप्ति के लिए उत्साहित और आनंदित होना चाहिए। जब आप ऐसा करते हैं, तो आपका मस्तिष्क कंपन करना शुरू कर देता है और विशेष प्रकार की तरंगें उत्सर्जित करता है। अलाउद्दीन की तरह सब कुछ आपके हाथ में है। आपको बस खुद को शेखचिल्ली बनने से बचाना होगा। अपने सपने को साकार करना आपका प्रथम उद्देश्य होना चाहिए। साथ ही आपको यह विश्वास भी होना चाहिए कि आप उसे साकार कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने मस्तिष्क को प्रोग्राम करने में मदद कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? जितना अधिक आप अपने लक्ष्य को समझेंगे, उतना ही बेहतर आप अपने मस्तिष्क को उसे प्राप्त करने के लिए प्रोग्राम कर पाएंगे। अपने लक्ष्य की कल्पना करें। अपने आप को अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हुए देखें। अपने आप को यह महसूस करते हुए देखें कि आपने जो हासिल किया है, उससे आप कितने खुश और उत्साहित हैं। सकारात्मक पुष्टि का प्रयोग करें। बार बार अपने आप से कहें कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। सकारात्मक विचार आपके मस्तिष्क को यह विश्वास दिलाने में मदद करेंगे कि आप सफल हो सकते हैं। कार्रवाई करें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कुछ न कुछ करना होगा। योजना बनाएं और फिर उसे क्रियान्वित करें। याद रखें, आप जो कुछ भी सोच सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। बस अपने मस्तिष्क को सही तरीके से प्रोग्राम करना सीखें। अध्याय 9, इच्छाशक्ति का सदुपयोग। अमीर बनने के लिए एक मजबूत इच्छाशक्ति होना बहुत जरूरी है। यह इच्छाशक्ति इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आप पहाड़ों को भी चुनौती दे सकें और समुद्रों को भी पार कर सकें। यह इच्छाशक्ति आपको गरीबी से अमीरी तक ले जा सकती है। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने के लिए आपको उन चीजों को त्यागना होगा जो आपको रोकती हैं।
उदाहरण के लिए, यदि आप धूम्रपान करते हैं तो पहले सिगरेट छोड़ने की कोशिश करें। यदि आप इसमें सफल होते हैं तो आपकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत हो जाएगी। इसके बाद आप अपनी इच्छाशक्ति का उपयोग अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ कुछ और तरीके दिए गए हैं जिनसे आप अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बना सकते हैं। अपने लक्ष्यों को लिखें और उन्हें हर दिन देखें। अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक योजना बनाएं और उस पर अमल करें। नकारात्मक विचारों से दूर रहें। अपने आप को प्रेरित करने के लिए सफल लोगों की कहानियां पढ़ें। हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करें। अपने डर का सामना करें। हार न मानें। याद रखें, अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता होती है। अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाकर आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। यहाँ कुछ प्रेरणादायक उदाहरण दिए गए हैं जो आपको अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। जो कुछ भी मन में आता है वह प्राप्त किया जा सकता है। महात्मा गांधी। हार मत मानो, हार मानने वालों को ही हार मिलती है। स्वामी विवेकानंद। असफलता सफलता का पहला कदम है। हेनरी फोर्ड। आप जो सोचते हैं आप वही बन जाते हैं। अर्ल नाइटिंगेल। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अपनी इच्छाशक्ति को मजबूत बनाने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगी। अध्याय 10 कौशल विकास। आज के समय में सफलता के लिए कौशल होना बहुत जरूरी है। चाहे आप कोई भी काम करना चाहते हो, आपको उस काम के लिए जरूरी कौशल सीखना होगा। अच्छी खबर यह है कि आजकल आपको कौशल सीखने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर हर तरह के कौशल के बारे में जानकारी और शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। YouTube और अन्य वेबसाइटों पर आपको मुफ्त में कौशल सीखने के लिए बहुत सारे वीडियो और लेख मिल जाएंगे। आप इन वीडियो और लेखों को देखकर और पढ़कर बहुत कुछ सीख सकते हैं। कौशल सीखने के कई फायदे हैं। यह आपको अपनी नौकरी में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद करेगा। यह आपको नई नौकरी खोजने में मदद करेगा। यह आपको अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने में मदद करेगा। यह आपको अपने जीवन में अधिक आत्मविश्वास और सफलता प्राप्त करने में मदद करेगा। तो फिर देर किस बात की? आज ही से कौशल सीखना शुरू करें। यहाँ कुछ कौशल दिए गए हैं जो आप इंटरनेट पर सीख सकते हैं। तकनीकी कौशल, वेब विकास, प्रोग्रामिंग, डेटा साइंस, ग्राफिक डिजाइन आदि। व्यवसाय कौशल, मार्केटिंग, बिक्री, प्रबंधन, नेतृत्व आदि। रचनात्मक कौशल, लेखन, चित्रकला, संगीत, नृत्य आदि। जीवन कौशल, समय प्रबंधन, संचार, समस्या समाधान आदि। अध्याय 11 प्रयास सही दिशा में। केवल कौशल सीखना ही काफी नहीं है, आपको प्रयास भी करने होंगे और आपको यह भी जानना होगा कि किस दिशा में काम करना है। अगर आप ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं तो अभी शुरू करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो देर न करें। कुछ लोग हमेशा प्लान करते रहते हैं या सपने देखते रहते हैं, लेकिन वे कुछ नहीं करते। वे बस घूमते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्या होगा, लेकिन इस चक्कर में वे कुछ भी नहीं करते। इसलिए जो करना है जल्दी करो। जो प्रयास करता है वही सफल होता है। बाकी लोग सिर्फ सपने देखते रह जाते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं कि आप कैसे प्रयास करना शुरू कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को निर्धारित करें। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? एक योजना बनाएं। आप अपने लक्ष्य तक कैसे पहुंचेंगे? कार्रवाई करें। अपनी योजना पर काम करना शुरू करें। लगातार बने रहें। हार न मानें। यदि आप इन सुझावों का पालन करते हैं तो आप सफल होने की राह पर होंगे। तो देर किस बात की? आज ही प्रयास करना शुरू करें। अध्याय 12 जुनून के साथ व्यापार करें। कभी सोचा है कि आप अपना खुद का बिजनेस कैसे शुरू करें? कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले आपको यह जानना होगा कि आप किस चीज के प्रति जुनूनी हैं। क्योंकि जब आप काम करते हैं तो आपको मजा आता है, तो आप उसमें अपना 100% देते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ पैसे के लिए काम कर रहे हैं
तो आप जल्दी ही ऊब जाएंगे और हार मान लेंगे। इसलिए सबसे पहले अपने जुनून को खोजें। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे लिखना, पेंटिंग, संगीत, नृत्य, खेल, खाना बनाना, यात्रा करना। एक बार जब आप अपना जुनून ढूंढ लेते हैं तो आप उसके आधार पर अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लिखना पसंद है तो आप एक ब्लॉग या एक किताब लिख सकते हैं। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप अपनी कलाकृति बेच सकते हैं। अगर आपको संगीत पसंद है तो आप एक बैंड शुरू कर सकते हैं या संगीत की शिक्षा दे सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि शुरुआत में आपका बिजनेस छोटा हो सकता है, लेकिन अगर आप अपने जुनून पर काम कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे सफल होंगे। तो आज ही अपना जुनून ढूंढें और अपना बिजनेस शुरू करें। यहाँ कुछ और सुझाव दिए गए हैं। अपने जुनून के बारे में जितना हो सके उतना सीखें। अपने लक्षित दर्शकों को समझें। एक व्यवसाय योजना बनाएं। अपने बिजनेस का मार्केटिंग करें। धैर्य रखें और कड़ी मेहनत करें। अपने जुनून को अपना काम बनाकर आप एक सफल और खुशहाल जीवन जी सकते हैं। अध्याय 13, सहयोग करें। कई बार हम सोचते हैं कि हम सब कुछ अकेले ही कर सकते हैं। हमें लगता है कि अगर हम सब काम खुद करेंगे तो लोग हमारी तारीफ करेंगे, लेकिन इस चक्कर में हम खुद को कोल्हू के बैल की तरह काम करते हुए पाते हैं। हम इंसान नहीं रह जाते, बस मशीन बन जाते हैं। यह सोच गलत है। बिजनेस में कभी भी अकेला आदमी सफल नहीं हो सकता। समय समय पर हमें एक्सपर्ट की मदद लेनी ही चाहिए। बड़े बड़े बिजनेस को देखें, उनमें हजारों लोग काम करते हैं। अगर आपका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है तो आपको भी किसी एक्सपर्ट की मदद लेनी चाहिए, जो उस कमी को ठीक कर देगा और आपको सफल होने में मदद करेगा। एक्सपर्ट की मदद लेने के फायदे। एक्सपर्ट के पास उस क्षेत्र का अनुभव और ज्ञान होता है। वे आपकी समस्याओं का जल्दी और आसानी से समाधान कर सकते हैं। वे आपको नए विचार और रणनीतियां बता सकते हैं। वे आपको समय और पैसा बचाने में मदद कर सकते हैं। तो अगर आप अपने बिजनेस को सफल बनाना चाहते हैं तो आज ही किसी एक्सपर्ट की मदद लें। यहाँ कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें आप एक्सपर्ट की मदद ले सकते हैं। मार्केटिंग, वित्त, कानून, मानव संसाधन, उत्पाद विकास, ग्राहक सेवा। एक्सपर्ट को चुनने के लिए कुछ टिप्स। अपने क्षेत्र में अनुभवी और योग्य एक्सपर्ट चुनें। एक्सपर्ट की फीस और सेवाओं के बारे में पहले से पूछ लें। एक्सपर्ट से बातचीत करें और देखें कि क्या आप उनके साथ काम करने में सहज महसूस करते हैं। एक्सपर्ट की मदद लेना आपके बिजनेस के लिए एक अच्छा निवेश हो सकता है। यह आपको सफल होने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकता है। अध्याय 14, प्रचुरता की अभिलाषा। प्रकृति भी प्रचुरता पसंद करती है। ईश्वर का संदेश भी प्रचुरता के ही संबंध में है। इस पृथ्वी पर जीवित प्रत्येक वस्तु की एक ही अभिलाषा है, वह है प्रचुरता। इसमें रुकावट का अर्थ है मृत्यु। ईसा मसीह के अनुसार उन्हें और दिया जाएगा जिन्हें और अधिक चाहिए, परंतु संतुष्टों से वापस ले लिया जाएगा। अधिक धन, संपत्ति की कामना करना कतई अपराध अथवा पाप नहीं है। यह जीवन में प्रचुरता को पैदा करने का साधन मात्र है। प्रचुरता की कामना हमारे आत्मा की आवाज है। अपने संपर्क में आने वाले को प्रचुरता की ओर तेजी से अग्रसर होने के लिए प्रेरित करें। महसूस करें आप सफलता पाने की दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, साथ ही आप कामयाबी पाने में हजारों लोगों की मदद भी कर रहे हैं। खुद को इतना अधिक सकारात्मक बनाएं कि आपके संपर्क में आने वालों प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक महसूस करे। उनसे लिए गए मूल्य के बदले उन्हें अधिक कीमती अपनी सेवा प्रदान करें। भूलकर भी अपने स्वार्थ के लिए अन्य लोगों का इस्तेमाल न करें। लोगों को धोखा न दें, नहीं उन्हें मूर्ख बनाने का प्रयास करें। दूसरों को अपनी उंगली पर नचाने का प्रयास न करें, नहीं किसी और के इशारे पर नाचें। अपने भाग्य के विधाता खुद बने। होड़, प्रतियोगिता, जल्दबाजी अथवा प्रतिस्पर्धा से दूर रहें। जोन्स का गोल्डन रूल याद रखें, दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करो जैसा आपको उनसे अपने लिए चाहिए।
अध्याय 15 प्रगति पुरुष। आपका बॉस आपके काम से खुश होकर सफलता पाने में आपकी मदद करेगा, इस आशा से भूलकर भी अमीरी के सिद्धांत का इस्तेमाल अपनी नौकरी में न करें। याद रखें, मेहनत और ईमानदारी के साथ काम करने वाला कर्मचारी अपने बॉस की सबसे बड़ी दौलत होता है। इसीलिए उसे वहीं काम करना पड़ता है जहां पर उसका बॉस चाहता है, न कि वहां जहां वह चाहता है। अपनी सफलता को मन में ठान लें, फिर अपने फैसले को मजबूत करते हुए एक सुनिश्चित दिशा में निरंतर प्रयत्नशील रहें। अपने संपर्क में आने वाले सभी लोगों को सफलता पाने के लिए प्रोत्साहित करना आरंभ कर दें। ऐसा कोई औद्योगिक, राजनीतिक अथवा आर्थिक परिस्थिति नहीं जो आपको आगे बढ़ने से रोक सके। आपकी सफलता स्वयं के घटित होने का मार्ग खोज रही है, बस आपको उसे दिशा देनी होगी। अमीरी की दिशा में आगे बढ़ते समय राह में आने वाले अवसरों को अनदेखा न करें। अवसर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। क्योंकि आपस में इनके जुड़ाव अदृश्य होते हैं, इसलिए इसका अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है कि कौन सा अवसर आपके लिए सफलता की पहली पायदान साबित होगा। संपूर्ण ब्रह्मांड में आपके लिए अवसरों का अभाव हो ऐसा असंभव है, तथा ईश्वरीय नियमों के विरुद्ध भी। जब आप सफलता पाने के लिए दृढ़ संकल्प कर लेते हैं, तो आपकी सफलता का आप तक पहुंचाने का उत्तरदायित्व ईश्वर रचित ब्रह्मांड का होता है। आप बस अपने प्रयास जारी रखें। अमीरी का रहस्य पुस्तक के निष्कर्ष में लेखक वालेस डी वाटल्स पाठकों को उनकी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते हैं। उनका मानना है कि धन प्राप्ति एक निश्चित प्रक्रिया का पालन करने से संभव है, न कि भाग्य या परिस्थितियों का खेल। निष्कर्ष में लेखक पाठकों को याद दिलाते हैं कि धन प्राप्ति एक निश्चित विज्ञान है। यदि आप सही तरीके से कार्य करते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं। अपने लक्ष्य पर स्पष्ट रहें। आप क्या चाहते हैं, यह स्पष्ट रूप से जानें और उसे पाने के लिए दृढ़ रहें। सकारात्मक सोच रखें। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के बारे में सकारात्मक विचार रखें और नकारात्मक विचारों को दूर रखें। निरंतर प्रयास करें। सफलता के लिए कड़ी मेहनत और लगातार प्रयास जरूरी है। ईश्वर पर भरोसा रखें। ईश्वर की शक्ति और सद्भावना पर भरोसा रखें। निष्कर्ष में वाटल्स पाठकों को यह विश्वास दिलाते हैं कि अमीर बनना हर किसी के लिए संभव है, बशर्ते वे सही रास्ते पर चलें और दृढ़ निश्चय के साथ प्रयास करें।